1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले कौन लोग थे? क्या ये लोग मुजरिम थे? क्या ये गुंडे थे? या फिर ये शाही रियासतों के राजे थे, शहजादे थे, महाराजे थे? कौन लोग थे ये जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में बगावत कर दी? इस हवाले से दो जो अलग ओपिनियंस पाई जाती हैं वो क्या हैं, और असल में हिस्ट्री है क्या, तारीख क्या बताती है कि 1857 की बगावत करने वाले कौन लोग थे? यही आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं फ्रीडम फाइल्स में। तमाम दोस्तों को फ्रीडम फाइल्स में उमर जावेद की तरफ से खुशामदीद, वेलकम। 1857 पर जैसे ही ये गदर होता है, म्यूटनी होती है, उसके बाद फौरी तौर पर जो किताबें लिखी जाती हैं, चाहे वो अंग्रेज़ हिस्टोरियन लिखते हैं या यहाँ के लोकल जो हिस्टोरियंस होते हैं वो लिखते हैं, उनमें दो ये ओपिनियंस का फ़र्क है। जैसे अगर हम बात करें 1857 के कुछ ही अरसे बाद एक बड़ी मशहूर किताब लिखी गई, टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेट्समैन, ये नॉर्दर्न जून ब्रूस की किताब थी। इस किताब के मुताबिक जो बगावत हुई थी इसमें आम इंडियंस शामिल थे, आम लोग भी शामिल थे, यानी जो आम हिंदुस्तानी था वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरे तरीके से इस बगावत में शरीक हुआ, इस थ्योरी के मुताबिक जो जॉन ब्रूस ने दी है। अब इसी के जो अगेंस्ट थ्योरी है, एंटी थ्योरी है, वो अगर हम देखें नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ये चार्ल्स रैकी की किताब है। अब ये चार्ल्स रैकी जो है, ये किताब भी फ़ौरन बाद लिखी गई 1857 के। इस किताब के मुताबिक ये बगावत सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज थी, जो इंडियन फ़ौज थी, उन्होंने की थी, और इसकी तादाद यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियंस थे उनकी तादाद 2,32,000 थी। तो ये बगावत 1 लाख के लगभग सिपाहियों ने की थी, इंडियन सिपाहियों ने, इस किताब के मुताबिक। इसके साथ ही कुछ और भी बड़े दिलचस्प तरह की जो उस वक्त किताबें लिखी गई उनमें पहलू है, जैसे हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी है, ये सर जॉन केन ने लिखी थी, और इसी के साथ फिर द इंडियन म्यूटनी है, ये कर्नल जी.बी. मेलोसन ने लिखी थी। इन दो किताबों के मुताबिक ये जो 1857 की बगावत थी ये असल में इंडियंस की एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे इंडियंस अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और इस हवाले से जो ये थ्योरी है कि ये बहुत बड़ी एक साजिश की गई, इंडियंस ने पूरा एक प्लान बनाया, एक प्लानिंग बनाई, इसमें रोटियों का जिक्र है, चपातियों का बड़ा दिलचस्प जिक्र है कि वो ये कहा जाता है कि दिल्ली में, यूपी के इलाके मीरठ में, कानपुर में, अलीगढ़ में 2-2 रोटियां, यानी जो ये बगावत करने वाले सिपाही थे, ये 2 रोटियां एक गांव में पहुंचाते, उस गांव का कोई सिपाही फिर अगले गांव में 2 रोटी पहुंचाता। इसका मतलब ये होता कि बगावत के लिए तैयार रहें। लेकिन ये ऐसी थ्योरी है चपातियों की, ये रोटी की, कि जिसको जो हिस्टोरियंस, बड़े हिस्टोरियंस हैं, वो तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, यानी ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। अब इसमें जो बहुत दिलचस्प बात है कि सिर्फ अंग्रेज़ हिस्टोरियन ही नहीं बल्कि उस वक्त के कई इंडियन हिस्टोरियंस भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस बगावत में गुंडे शामिल थे, इस बगावत में जो आम नीचे वाला तबका है, जो मुजरिम तबका है, मुजरिम तबकात थे, वो शामिल थे। और इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान की जो किताब है असबाब बगावत हिंद, ये बहुत बड़ा एक एस्से है कि इसमें एस्से में ये बताया सर सैयद ने कि क्यों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत हुई 1857 में। वो ये कहते हैं कि इसमें जो आम हिंदुस्तानी लोकल जो मुजरिम ज़ेन का आदमी था, जो लंपन था, जो यानी गुंडा था, उसने बगावत की, क्योंकि सर सैयद खुद एक एलीट क्लास के थे और सर सैयद हमेशा एलीट क्लास के मुफादात का, इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। इस वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने साबित किया कि ये बगावत तो सरासर थी ही आम गुंडों की, मुजरिमों की, जो गली मोहल्ले के गुंडे होते हैं उनकी। ये थ्योरी खैर गलत है। इसके अलावा जो एक और बड़े इंडियन हिस्टोरियन है बिपिन चंद्रा, ये भी ये थ्योरी देते हैं कि ये आम लोगों की, गुंडों की, मुजरिमों की एक बगावत थी, मुजरिमों की एक तरह की बगावत, सरकशी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। असल में उस वक्त अगर हम देखें तो दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र और जो झांसी की रानी थी, जो आज के मध्य प्रदेश और यूपी के इलाकों में एक्टिव थी, और इसके साथ नाना साहब जो मराठों के लीडर थे, ये कानपुर में एक्टिव थे। इनके तहत
बड़े पैमाने पर लोग हिस्सा ले रहे थे इस बगावत में, लेकिन ये बात तय है कि ये बगावत जो है, इंसर्जेंसी, वो लोग कर रहे थे जिनको ये पता था कि अंग्रेज का ऑर्डर आने से उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। यानी ये पुराने सिस्टम को बचाना चाह रहे थे, क्योंकि पुराने सिस्टम में ही इनके मफादात थे, चाहे वो बहादुर शाह जफर के तहत आर्मी लड़ी हो, नाना साहब के तहत लड़ी हो, झांसी अफरानी के तहत लड़ी हो। ये पुराने ऑर्डर को बचा रहे थे, तो इनके साथ ऐसे लोग ही शामिल थे जिनके इंटरेस्ट पुराने ऑर्डर के साथ थे। अब इसमें ये अहम बात कि किन इलाकों ने हिस्सा नहीं लिया इस जंग आज़ादी में मुकम्मल तौर पर, जैसे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा लिया अगर हम कहें तो वो दिल्ली के बाद अवध का जो इलाका है, जहां नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती उनसे इक़्तिदार छीना था। तो वाजिद अली शाह की जो बीवी थी क्वीन के नाम से मशहूर हुई। तो अवध के इलाकों में, जो आज यूपी का सेंट्रल यूपी का इलाका है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बगावत हुई थी। जो इलाके इस बगावत से मुकम्मल तौर पर महफूज रहे, यानी जहाँ बिल्कुल बगावत नहीं की गई, उनमें जो हैदराबाद दक्कन का इलाका है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने कोई बगावत नहीं की, अंग्रेज़ों का साथ दिया। रामपुर के नवाब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, करनाल के नवाब ने, ढाका के नवाब ने, इन सब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और सबसे बढ़कर जो पंजाब था, उस वक्त पंजाब भी अंग्रेज़ों के सामने इस तरह खड़ा नहीं हुआ, जुज़वी तौर पर हुए। जैसे वेस्टर्न पंजाब में जो अहमद खरल साहब हैं, इनकी बगावत बहुत बड़ी हुई, सियालकोट में बगावत हुई, लेकिन पंजाब मुकम्मल तौर पर खड़ा नहीं हुआ अंग्रेज़ों के सामने। इसकी खैर बहुत सी वजूहात है जो हम किसी अलग व्लॉग में देखेंगे। तो आज हमने फ्रीडम फाइल्स में ये समझने की कोशिश की कि 1857 की बगावत कौन से एलिमेंट्स ने शुरू की और कौन से एलिमेंट्स इसमें शामिल नहीं थे। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। फ्रीडम फाइल्स, उमर जावेद, शुक्रिया।